तो भाई कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग बढ़िया होंगे भाई। और आज जो हम लोग अभी करने वाले हैं सॉइल्स ऑफ इंडिया करने वाले हैं। आप लोग को पता है कि कोई भी एग्जाम ले लीजिए, चाहे रेलवे के एग्जाम हो, एसएससी के एग्जाम हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो जिसमें सॉइल चैप्टर आता है, तो उस इससे क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो हम लोगों ने टॉप 20 क्वेश्चन ले लिया है एमसीक्यू के फॉर्मेट में, तो वो चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। और यहाँ पर मैंने हिंदी भी रख दिया क्योंकि बहुत लोगों का ये डिमांड था कि भैया हिंदी में भी चाहिए, तो इंग्लिश में भी रख दिया हूँ, हिंदी में भी रख दिया ताकि दोनों आप लोगों को दिक्कत ना हो। अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि मोस्ट फर्टाइल सॉइल ऑफ इंडिया कौन सा है। तो आप सबको पता है कि ये एलुवियल सॉइल है। क्यों भाई एलुवियल सॉइल क्यों है भाई? क्योंकि एलुवियल सॉइल जो होता है डायरेक्ट रिवर से आती है। रिवर से जो यहाँ पर जो सॉइल रहती है उसी सॉइल बनता है एलुवियल सॉइल। ठीक है, अब एलुवियल सॉइल रिवर से आती है यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स और जो ह्यूमस होगा इसमें सबसे ज़्यादा होगा। अगर न्यूट्रिएंट्स और ह्यूमस सबसे ज़्यादा है तो यानी कि फर्टाइल जो होगा बहुत ज़्यादा होगा। आप लोगों ने एक चीज़ सुना होगा, नाइट्रोजन, पोटास और फोस्फोरस सुना होगा। ये चीज़ बताओ कि नाइट्रोजन कहाँ जरूरत पड़ता है, पोटास कहाँ जरूरत पड़ता है, फोस्फोरस कहाँ जरूरत पड़ता है। इसको 2 मिनट में देखो इसको ट्रिक से कैसे याद रखते हैं। देखो नाइट्रोजन में जब गाड़ी हम लोग कोई चलाए हो, बाइक ऐसा चलाए हो जिसमें कोई गेम खेलोगे उसमें नाइट्रो रहता है। जैसे हम नाइट्रो को क्लिक करते हो ना स्पीड बहुत बढ़ जाती है। तो इसको भी ऐसे याद रखेंगे, ग्रोथ इंजन है ये। क्या है? ग्रोथ इंजन। ये नाइट्रोजन होगा तो जो प्लांट है वो बहुत ज़्यादा स्पीड से ग्रो करेगी। ठीक है, फिर पोटास की कैसे याद रखेंगे? देखो पोटास को याद रखो पोता से। कैसे याद रखेंगे? पोता से। अब देखो कोई दादा है, सपोज दैट कोई दादा है, क्या वो ऐसा चाहेगा कि जो मेरा पोता है उस वो जो है तबीयत उसका खराब हो जाए? नहीं चाहेगा ना। तो हमेशा वो चाहेंगे कि जो हमारा पोता है ना वो डिजीज़ फ्री रहे। कैसा रहे? डिजीज़ फ्री। तो इसलिए डिजीज़ फ्री करने के लिए हम लोग पोटास यूज़ करते हैं। फिर फोस्फोरस। फोस्फोरस में देखो एक वर्ड आ रहा है फुसफुस। हम लोग बोलते हैं ना यार ये फुसफुस आदमी है। फुसफुस मतलब ये स्ट्रॉन्ग आदमी नहीं है। तो फोस्फोरस क्यों यूज़ करते हैं? स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, कि भाई प्लांट जो है वो स्ट्रॉन्ग बने। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें हो गई। अब बात करते हैं कौन सा सॉइल जो है वो कॉटन सॉइल है भाई। तो ये ब्लैक सॉइल आप लोग को पता है कि कॉटन को क्या चाहिए? कॉटन को चाहिए कि भाई वाटर रिटेंशन ज़्यादा हो। ठीक है, वाटर रिटेंशन ज़्यादा ताकि वाटर को ज़्यादा देर तक ये होल्ड करके रख सके। अब मान लो यहीं पर ब्लैक सॉइल में अगर हम लोग उगा दिए, मान लीजिए टी वाला टी प्लांट उगा दिए, तो क्या उगेगा? ये आप लोग आंसर दीजिएगा। ठीक है, तो ब्लैक सॉइल किसके लिए यूज़ करते हैं? कॉटन सॉइल, मतलब सॉरी ब्लैक सॉइल यूज़ होता है कॉटन के लिए। ठीक है, इसलिए इसको कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। यहाँ पर देख सकते हो काली मिट्टी लंबे समय तक नमी बनाए रखती है जो कपास के लिए उपयुक्त है। ठीक है, ब्लैक सॉइल इस फॉर्म किस रॉक से बनता है? तो भैया लावा से। जो लावा आप लोग देखते हो ना, ये जो लावा रहता है ना, लावा से जो बनता है, जो डिपॉजिट होते रहता है, इसी की वजह से यहाँ पर ब्लैक सॉइल बन जाती है। ठीक है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा कहाँ मिलते हैं? या महाराष्ट्र और गुजरात साइड में सबसे ज़्यादा आप लोग को मिलेगी। अब फोर्थ क्वेश्चन पे आता है रेड कलर ऑफ रेड सॉइल किसके वजह से होता है? तो भाई ये आयरन ऑक्साइड की वजह से। ये सीधा क्वेश्चन पूछता है कि जो रेड सॉइल है वो रेड क्यों होता है, किस वजह से होता है? तो उसमें आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट होता है जिसके वजह से ये रेड कलर का दिखता है। ठीक है, सीधा सा आंसर है इसका। विच सॉइल इज एसिडिक इन नेचर? तो ये भाई लेटराइट सॉइल होता है। लेटराइट सॉइल जो एसिडिक क्यों होता है? देखो लेटराइट सॉइल क्या होता है बेसिकली, ये हैवी रेनफॉल और हाई टेम्परेचर पे ये जो होता है उगता, मतलब सॉरी ये सॉइल होता है वहाँ पे। अब आपको पता है कि जहाँ पर हाई टेम्परेचर है, जहाँ पर हैवी रेनफॉल है, वहाँ पर रेनफॉल हुआ, सपोज दैट ये रेनफॉल हुआ, ये मिट्टी है, तो ये रेनफॉल होगा तो इसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स है ना सारा बहा के लेके चला जाएगा, मतलब लीचिंग हो जाएगा बेसिकली। क्या हो जाएगा? लीचिंग हो जाएगा। अब लीचिंग हो गया, न्यूट्रिएंट्स हट गया, अब न्यूट्रिएंट्स वहाँ है ही नहीं, तो वो क्या मिट्टी कौन सी बन जाएगी? एसिडिक मिट्टी बन जाएगी। इसीलिए वो कौन सी होती है? एसिडिक मिट्टी होती है। ठीक है, टी कौन से ग्रो में करता है? मान लो ब्लैक सॉइल में, अभी मैंने पूछा कि ब्लैक सॉइल में अगर टी को मैंने ग्रो कर दिया क्या होगा? वाटर रिटेंशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। और आपको पता है कि टी वाले जो प्लांट होते हैं उसमें वाटर एकदम नहीं, मतलब चाहिए होता है बट ऐसा चाहिए होता है कि वो होल्ड करके ना रखे, नहीं तो फिर वो प्लांट जो है वो मर जाएगा। इसीलिए यहाँ पर हम लोग जो उगाते हैं वो एसिडिक सॉइल में उगाते हैं। ठीक है, एसिडिक सॉइल में बेसिकली टी प्लांट उगता है। और जो जो असम में जो उगता है ये बेसिकली स्लोप में उगता है, कि बारिश हुई और ये पानी सीधा नीचे गिर गया, ये होल्ड ना करके रख सके पानी। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। टी कहाँ ग्रोथ करती है कौन से सॉइल में? तो एसिडिक सॉइल में। और ये अगर एरिया की बात करें तो असम साइड में ग्रो होती है। ठीक है, स्लोप चाहिए होता है इसके लिए, मतलब असम में सबसे ज़्यादा का बात कर रहा हूँ। विच क्रॉप अगर बात करो, देखो यहाँ पे लिखा है टी प्लांट प्रीफर एसिडिक सॉइल हाई रेनफॉल, बट रेनफॉल ज़्यादा रहेगा लेकिन वाटर रिटेंशन का होल्ड कम रहना चाहिए। विच क्रॉप इज मेनली एसोसिएटेड विद ब्लैक सॉइल? अभी देखा भाई कॉटन है।
विच सॉइल इज फॉर्म ड्यू टू लीचिंग, अभी देखा कि लेटराइट सॉइल में अगर लीचिंग होता है तो सारे न्यूट्रिएंट चले जाते हैं, उसी को तो लीचिंग बोलते हैं। तो लेटराइट सॉइल हो गया। यहाँ पर देख सकते हो लीचिंग रिमूव्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल ड्यू टू हैवी रेनफॉल। विच सॉइल हैज द हाईएस्ट वाटर रिटेंशन, ब्लैक सॉइल से देखो कितने क्वेश्चंस मतलब बन रहे हैं भाई। अभी बताया कि ब्लैक सॉइल जो होता है वाटर रिटेंशन ज़्यादा, क्योंकि वो क्ले होता है ना, क्ले में कोई भी चीज़ें वाटर रिटेंशन बहुत ज़्यादा होती है। और क्ले में खासकर एक और चीज़ होता है कि जब गर्मी पड़ती है तो ये क्रैक हो जाती है, जिसकी वजह से एयर अच्छे से यहाँ पर अंदर तक वो डीप घुस सकता है, जिसकी वजह से प्लांट जो होते हैं, जो कॉटन प्लांट होता है उसको हेल्प मिलती है। बाजरा ग्रो करने के लिए कौन सा सॉइल चाहिए, तो एरिड सॉइल भाई चाहिए। क्यों? क्योंकि ये ड्राई और लेस वाटर कंडीशन में उगती है। इसको ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, सबसे पहले बात है पानी ज़्यादा नहीं चाहिए। और इसको क्या गर्मी वाले सीजन चाहिए, मतलब गर्मी चाहिए बेसिकली। तो इसीलिए यहाँ पर ड्राई और लेस वाटर कंडीशन लिखा है। विच सॉइल इज रिच इन ह्यूमस, तो भाई ये पिट सॉइल है, ठीक है। यहाँ पर जब अगर एलुवियल सॉइल आ गया तब भी उससे भी ज़्यादा जो सॉइल में ह्यूमस होता है सबसे ज़्यादा, वो पिट सॉइल में होता है, ठीक है। तो पिट सॉइल कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ डिकेड ऑर्गेनिक मैटर। कौन सा सॉइल जो है वो फाउंड इन रिवर प्लेन्स में है, बताओ। ये आंसर मुझे देने का रिक्वायर्ड है। बोल रहा है कि रिवर प्लेन से कौन सा सॉइल मिलता है, तो वो एलुवियल सॉइल है भाई, एलुवियल सॉइल है। विच सॉइल इज जनरली अल्कलीन, तो भाई अल्कलीन कौन सा होता है, सलाइन सॉइल होता है, ठीक है। अब ये चीज़ मुझे एक आंसर दोगे कि मैनग्रोव जो फॉरेस्ट है वो कौन से कहाँ उगता है और कौन से सॉइल पे उगता है, ठीक है। ये आप लोग मुझे आंसर देना। कैस्यू कहाँ ग्रो होता है भाई, ये आप लोग के लिए क्वेश्चन है। चलो मैं ही बता देता हूँ। कैस्यू ग्रो जो होता है वो लेटराइट सॉइल पे उगता है, ठीक है। लेटराइट सॉइल अभी आपको बता दिया कि एसिडिक सॉइल है, तो जितने भी कैस्यू ये सब चीज़ें सब उगते हैं एसिडिक सॉइल में, ठीक है। विच सॉइल क्रैक्स ड्यूरिंग समर, अभी देखा ब्लैक सॉइल है भाई लोग। विच सॉइल इज पुअर इन नाइट्रोजन एंड ह्यूमस, तो ये रेड सॉइल होता है, ठीक है। रेड सॉइल क्यों है, क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट है। इसमें क्या है, आयरन ऑक्साइड जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। अभी थोड़ा थोड़ा और भी चीज़ें देख लेंगे, ठीक है। मैनग्रोव इज मेनली ग्रो कहाँ पर, अभी देखा सलाइन सॉइल में होता है। एप्पल कल्टीवेशन इज बेस्ट इन कहाँ पे होगा, माउंटेन सॉइल, क्योंकि उसको ठंडा नेचर चाहिए, कोल्ड रीजन चाहिए, इसीलिए कोल्ड रीजन चाहिए। विच प्रोसेस रिमूव्स मिनरल फ्रॉम सॉइल ड्यू टू, अभी देखा लीचिंग प्रोसेस है भाई, वो लीचिंग प्रोसेस जहाँ से मिनरल जो होता है हैवी रेनफॉल की वजह से वो रिमूव हो जाता है। विच सॉइल इज सेल्फ फ्लोइंग सॉइल, ठीक है, ये तो ब्लैक सॉइल है, ठीक है भाई। अब बात करते हैं यहाँ पर कि कौन सा सॉइल कहाँ मिलता है, ये चीज़ एक बार बात कर लेते हैं कि एलुवियल सॉइल जो है ये आपको मेनली मिलेगा उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, ये सारे एरिया में, असम, ये सारे एरिया में मिलेगा। बेसिकली ये रहता है इंडस, ब्रह्मपुत्र और गंगा का मिक्सअप रहता है, ठीक है। और भी रहता है जैसे कि ईस्ट साइड में अगर बात करो तो डेल्टा ऑफ महानदी, ठीक है, गोदावरी और आपको पता है कृष्णा और कावेरी, ठीक है, ठीक है। फिर बात करते हैं यहीं पर बात है ब्लैक सॉइल, तो आपको बता ही दिया हूँ पहले भी कि महाराष्ट्र और, एक सेकंड ना मुझे एक पेज लेना पड़ेगा, ठीक है। ब्लैक सॉइल तो आपको बता ही दिया हूँ कि ये कहाँ उगता है भाई, सॉरी कहाँ होता है, ये महाराष्ट्र एंड गुजरात में होता है। रेड सॉइल की अगर बात करें तो ये कहाँ होता है, तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, उड़ीसा, ठीक है, और छत्तीसगढ़। मतलब देख रहे हो कि इस वाले अगर मैं बात करूँ तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मतलब ये वाले रीजन में रेड सॉइल है, ठीक है। वहीं अगर लेटराइट सॉइल की बात करूं तो ये लेटराइट सॉइल यहाँ पर अच्छे से लिखते हैं। अगर लेटराइट सॉइल की बात करूं तो ये हो जाएगा कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, ठीक है, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और असम में भी, ठीक है। और ये कौन सा है, हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं भाई, क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं यहाँ पर, ठीक है। और तो आई थिंक सारे इंपॉर्टेंट, तो इसी साथ है। एरिड सॉइल की थोड़ा बात कर लेते हैं यहीं पर। एरिड सॉइल कहाँ मिलता है, अरे एरिड सॉइल डेजर्ट एरिया है, ठीक है, मतलब डेजर्ट में मिलता है खासकर। तो राजस्थान हो गया, इसको तो छोड़ ही नहीं सकते, राजस्थान एंड गुजरात में मिल जाएगा आपका। डेजर्ट सॉइल का तो बोलना ही, मतलब आपको पता ही कि डेजर्ट सॉइल कहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो ये सारे हो गए आपके, यहाँ पर मैंने सारे के सारे सॉइल कर दिया, जितने भी सॉइल के चैप्टर्स पर मतलब क्वेश्चंस बनेंगे सारे के सारे यहाँ से बनेंगे। अगर आप लोग को पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।